हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं तुमको ये बताऊंगी कि नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखो। सब लोग देखो, मैं बना रही हूँ टेबल नंबर 1। ठीक है, अगर सेम लिगेंड है, सेम लिगेंड का जो नंबर है वो 2 है, तो जो सिंपल लिगेंड्स है, सिंपल लिगेंड्स के लिए जो प्रीफिक्स लगाएंगे हम, सेम लिगेंड जैसे 2 है तो सिंपल लिगेंड्स के लिए हम लगा देंगे आगे डाई। और अगर लिगेंड कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड जिसमें कि ऑर्गेनिक जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन ट्राइअमीन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये जो लिगेंड्स मैंने लिखवाए इसमें से जो ऑर्गेनिक लिगेंड है ये तुम पहचान सकते हो। तो जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं उनके लिए आ जाएगा बिस। ठीक है, कब डाई यूज़ करना है, कब बिस यूज़ करना है, ये चीज़ बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखो, तो जो सिंपल लिगेंड्स होते हैं उनके लिए डाई आएगा और जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं उनके लिए बिस यूज़ होगा जब 2 सेम है तो। ठीक है, 3 अगर सेम है तो सिंपल लिगेंड्स के लिए ट्राई आ जाएगा और जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं उनके लिए ट्रिस वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, 4 अगर है तो सिंपल लिगेंड के लिए तो टेट्रा आ जाएगा और ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए आएगा टेट्रा किस। 5 लिगेंड है उनके लिए, सिंपल लिगेंड्स के लिए आएगा पेंटा और जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं उनके लिए आएगा पेंटा किस। ठीक है, 6 लिगेंड है तो सिंपल लिगेंड्स के लिए तो आ जाएगा हेक्सा और जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं उनके लिए आ जाएगा हेक्सा किस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और कुछ चीज़ और है, इसको मैं टेबल नंबर 2 में बता रही हूँ। ठीक है, देखो, अगर मेटल जब इन कैटायनिक पार्ट, मेटल अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के कैटायनिक पार्ट में है और इन एनायनिक पार्ट, ठीक है, मेटल माना कि Fe है, कैटायनिक पार्ट में है तो हम आयरन लिखेंगे और अगर एनायनिक पार्ट मतलब कि एनायनिक एंटाइटी में है तो हम लिखेंगे फेरेट। ठीक है, कॉपर Cu। अगर कैटायनिक पार्ट में है तो हम लिखेंगे कॉपर COPPE और अगर एनायनिक पार्ट में है तो हम लिखेंगे क्यूप्रेट। ठीक है, ये चीज़ बुक में नहीं है तो ये चीज़ ढंग से नोट करना। नेक्स्ट है क्रोमियम, अगर कैटायनिक पार्ट में है तो हम लिखेंगे क्रोमियम और अगर एनायनिक पार्ट मतलब कि एनायनिक एंटाइटी में अगर है वो तो हम लिखेंगे क्रोमेट। Pb कैटायनिक पार्ट में अगर है तो हम लिखेंगे लेड और अगर एनायनिक पार्ट में है तो हम लिखेंगे प्लम्बेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, CO अगर कैटायनिक पार्ट में तो हम लिखेंगे इसको कोबाल्ट और अगर एनायनिक पार्ट में है तो हम लिखेंगे कोबाल्टेट। ठीक है, नेक्स्ट Ag अगर कैटायनिक पार्ट में है तो हम लिखेंगे सिल्वर और अगर एनायनिक पार्ट में तो हम लिखेंगे अर्जेंटेट। सेम इसी तरीके से जिंक जो मेटल है, अगर कैटायनिक पार्ट में है तो हम लिखेंगे जिंक और एनायनिक पार्ट में अगर है, एनायनिक पार्ट में हम लिखेंगे जिंकेट। Hg मर्करी जिसको कहते हैं, तो अगर कैटायनिक पार्ट में तो मर्करी लिखेंगे
और एनायनिक पार्ट में तो मर्क्यूरेट। सेम इसी तरीके से पैलेडियम है, तो पैलेडियम केटानिक पार्ट में, और एनायनिक पार्ट में हो जाएगा पैलेडेट। निकल है तो केटानिक पार्ट में हो जाएगा निकल, और एनायनिक पार्ट में हो जाएगा निकलेट। सेम इस तरीके से प्लैटिनम हो जाएगा तो प्लैटिनम केटानिक पार्ट में अगर है तो, और प्लैटिनेट हो जाएगा एनायनिक पार्ट में। इरिडियम हो जाएगा केटानिक पार्ट में, अब जिनको इन मेटल्स के नाम ही नहीं पता है डी ब्लॉक की, तो पहले वो जाओ 11th क्लास से और इनके मेटल्स के नाम याद करो, तभी आपको ये नाम लिखने आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से मॉलिब्डेनम है, तो यहाँ आ जाएगा मॉलिब्डेट एनायनिक पार्ट में। ठीक है, ये दोनों टेबल्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जब ये टेबल्स होंगी तभी आपको आगे की नॉमेनक्लेचर आएंगी, ठीक है।